ठीक है। जैसे जैसे मान लीजिए आपने बोला है पॉइंट का दूसरा एंड चेक करने के लिए नॉर्मल है या रिवर्स है, तो वो उसने सेटिंग तो देख ली, पॉइंट उधर रिवर्स में पड़ा है, इधर पॉइंट नॉर्मल में है, उसने बोला ठीक है ना। तो कोई भी चांस नहीं होना चाहिए अनसेफ चीजों को जब आप हैंडल करते हैं, तो कोई भी चांस नहीं होना चाहिए। ठीक है। और किसी भी दबाव में नहीं आना चाहिए। जैसे मैं बोल रहा हूं कि जब सिस्टम अपने आप काम करता है तो कोई दिक्कत ही नहीं है। आप जब रात को घर पे सोते हो तो आप आके थोड़ी ना देखते हो कि पॉइंट हमारा प्रॉपर काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। लेकिन जब अनसेफ सिचुएशन, जब गियर फेल हो गया, तो आपको डबल ट्रिपल जो है सावधानी बरतने की जरूरत है। ठीक है। एक मैं अपना इंसिडेंट अब बताऊंगा आप लोगों को कि किस तरह से एक एक्सीडेंट होते होते मेरे टाइम में बचा है। एक हमारे पुराने जहाँ पे मैं पोस्टेड था वहाँ पे एक पॉइंट था। हमारे जो यार्ड की जो कंडीशन थी बहुत खराब थी। हमारा आरआरआई का काम चल रहा था, नए आरआरआई का, और केबल जो है बहुत पुरानी हो चुकी थी। केबल की लाइफ जो है वो लगभग लगभग 25 साल होती है नॉर्मली, तो 30-32 साल हो गई थी। और काम डिले हो रहा था, तो केबलों की हालत बहुत खराब थी। ये बड़े यार्डों में आप लोगों ने देखा है चूहे जो है बहुत केबलों को कुतर देते हैं, और सर्टेन टाइम बाद केबल भी अपना जो है वो अर्थ हो जाती है ना, कोर टू कोर फेल हो जाता, कोर सारी कोरे अर्थ हो जाती, इस तरह से दिक्कतें थी। तो लूज तारों से जो है केबलों को कभी इधर से उधर लूप करके चलाया जाता था। तो एक पॉइंट था जो कि पढ़े पढ़े उसका नॉर्मल का इंडिकेशन मिस हो जाता था। पॉइंट को नॉर्मल किया और पता लगा नॉर्मल की इंडिकेशन गायब हो गई। तो पॉइंट वहां पे जो है एक एमसीएम हुआ करते थे जो कि काफी उन्होंने यार्ड को संभाल रखा था। मेरे से पहले से जो सुपरवाइजर थे उस पर काफी डिपेंडेंट थे, और वो उस चीज को मतलब पूरे यार्ड के फेलियरों को देखना, जहां पे भी ऑल्टरेशन करना है कुछ करना है वही संभालते थे। तो एक बार ऐसा हुआ कि फेलियर हुआ शाम के टाइम। वो एमसीएम जो है ऑफ ड्यूटी था, वो ड्यूटी ऑफ करके गया था, तुरंत फिर आया, और फेलियर जो है वो मैं भी पहुंचा तो फेलियर अपने आप ही ठीक हो गया। दोबारा 2-3 दिन बाद फिर हुआ, फिर ठीक हो गया। ड्यूरिंग टेस्टिंग वो ठीक हो जाता था, और वो इस कारण से होता था कि उसके जो है कई जगह से वो ऑपरेट होता था। एक जगह से ऑपरेट होता था, एक जगह उसके ग्रुप रखे थे, इंडिकेशन के ग्रुप, इस तरह से कई जगह उसका सर्किट डिस्ट्रीब्यूट था। और हम लोग ज्यादा छेड़खानी इसलिए नहीं करते थे कि केबल जो है पहले ही केबलों की हालत खराब थी। रिले बहुत पुराने हो चुके थे, रिलो के मतलब कांटेक्ट कनेक्टर वगैरह, तारे, रिलो के पीछे की वायरिंग, मतलब एक फेलियर को ट्रेस करते हुए दूसरे फेलियर और बढ़ जाते थे। तो इसीलिए हम ज्यादा छेड़खानी नहीं करते थे। फेलियर ठीक हो गया, दो बार ऐसा हुआ, तीसरी बार फिर हुआ। तो जब मैं पहुंचा तो एमसीएम तो खैर पहले ही पहुंच जाता था, तो वो रिले रूम की तरफ जा रहा था, और ऐसी दिक्कत आई कि गाड़ी को पास करना है, गाड़ी को रिसीव करना है स्टेशन पे। तो मैंने बोला साइड पे जाइए, अब मैं देखता हूँ। साइड पे वो गए, साइड पे जाने को तैयार नहीं करे, सर मैं तो साइड से ही आ रहा हूँ, मैं बस मैं गाड़ी को पास कर देता हूँ। मैंने बोला नहीं, आप साइड पे रहिए, मैं गाड़ी पास कराना होगा तो मैं कराऊंगा। वो बड़ी मुश्किल से वो माना, लेकिन वो जब गया तो उल्टे पैर भाग के आ रहा कि साहब पॉइंट जो है सेंटर में पड़ा है, पॉइंट जो है सेंटर में पड़ा है। किसने सेंटर पे कराया, जबकि वो मेरे से कह रहा था कि साहब मैंने बोल दिया और पॉइंट जो है अब वो चलाएगा नहीं। ये सारी बातें जो है सब बेकार हो गई। अगर पॉइंट किसी ने चला ही दिया है तो आपने जो इंस्ट्रक्शन दिए थे, आपने इंस्ट्रक्शन प्रॉपर दिए थे, नहीं दिए थे, उसने क्या समझा, क्यों चलाया, ये सारी बातें बेकार हो गई ना। तो वो भागा भागा उल्टे पैर आया और कह रहा कि साहब जो है पॉइंट जो है वो सेंटर में है। ठीक है। तो जो है आप समझ सकते हैं, अगर वो उस दिन हम गाड़ी मैनेज करने की कोशिश करते तो क्या होता, है ना। तो इसीलिए जागरूकता हमेशा रखिए।
जब आप फेलियर को अटेंड करते हैं, अगर आपके स्टेशन का फेलियर है, साथ के स्टेशन का कोई ये सब आपके हेल्प के लिए भी आया है, तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी है। अगर कोई एक्सीडेंट होता है तो आपको जो है टेकअप किया जाएगा, वो तो आपके असिस्टेंस के लिए आया है। जितना सीरियसनेस आपको है आपके स्टेशन के फेलियर पे, उसको नहीं होगा उतना साथ वाले स्टेशन, आपके हेल्पर को नहीं होगा। तो इसीलिए मेरी बात पे गौर करें, अगर आपके स्टेशन पे फेलियर है या आपके गियर पे फेलियर है, तो सबसे ज्यादा रिस्पॉन्सिबल आप है। जब तक कि आपका एसआई ना आ जाए, आपका सुपरवाइजर ना आ जाए, तब तक सबसे ज्यादा जिम्मेदार आदमी जो है आप हैं, स्टेशन मास्टर भी नहीं है। स्टेशन मास्टर तो बार बार ट्राई करता रहेगा। जो मैंने अपना इंसिडेंट बताया आपको, उसमें क्या है कि स्टेशन मास्टर थोड़ी थोड़ी देर बाद ट्राई करता है कि पॉइंट अब चला के देखूं। कभी आप देखें कि पॉइंट चलाते वक्त आप जो है मतलब पॉइंटों में पत्थर आ जाए, तो आप देखें कि पॉइंट जो है वो चलाता रहता है। आप साइड पे पहुंच रहे हैं और पहुंच के आप पत्थर निकालने की कोशिश कर रहे हैं, आपको टाइम ही नहीं मिल रहा है, मतलब जितने देर में आपने निकालने की कोशिश करी उतने देर में दोबारा चला दिया, क्योंकि उसकी प्रायोरिटी है तुरंत पॉइंट को सेट करना, वो सेट करके तुरंत सिग्नल को लोअर करना। अगर पॉइंट एक बार सेट हो गया, वो दोबारा चलाने नहीं देगा, पहले वो गाड़ी रिसीव करेगा। वो ये भी नहीं पूछेगा कि अब मैं गाड़ी ले लूं या ना ले लूं। समझ रहे? सबका अपना अपना इंटरेस्ट है, तो आपका जो इंटरेस्ट है वो ये है कि आप जो भी काम करें वो सेफ्टी के साथ करें। उसमें कोई भी कंप्रोमाइज अगर आप करते हैं तो कभी ना कभी आप उसमें धोखा खा जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे एक आध चीजें हम जो है डिस्कस कर लेते हैं। और ये जो सेफ्टी सेमिनार है जो हम लोग ये अरेंज कर रहे हैं, जो हम लोग इसका कारण सिर्फ एक है कि आप डे टू डे वर्क में सेफ्टी को कहीं भूल ना जाए। सेफ्टी को जो है आप टॉप प्रायोरिटी पे रखें। एक मुश्किल फेलियर जो है, सबसे मुश्किल फेलियर जो है, जैसे मुश्किल फेलियर तो कुछ भी हो सकता है। कोई इंटरमिटेंट फेलियर जो है वो मुश्किल टाइप का हो सकता है, जो बार बार हो रहा है और उसके कारण का पता नहीं लग रहा, वो फेलियर मुश्किल का हो सकता है। कोई फेलियर ऐसा हो सकता है कि सर आपकी आवाज मिल रही है सर। कोई ऐसा फेलियर हो सकता है कि जो कि ट्रैक सर्किट का है। ट्रैक सर्किट का फेलियर तो आसान होता है, लेकिन ट्रैक सर्किट का फेलियर मुश्किल भी होता है। कोई भी फेलियर जो इंटरमिटेंट है, जो बार बार हो रहा है, वो मुश्किल हो सकता है। ठीक है, लेकिन मैं उस फेलियर की बात कर रहा हूं जिसमें हमें पता है कि फेलियर क्या है, लेकिन स्टोर करने में समय ज्यादा लगता है। वो है केबल का फेलियर। अगर केबल का फेलियर का हमें पता लग जाए कि ये केबल फॉल्टी है या फॉल्टी हो गया है और उसको हमें बदलना है, तो उसको ठीक करने में सबसे ज्यादा समय लगता है ना? क्योंकि आपको आपको जो है ये नहीं पता होता है कि हमें जो है कहाँ से कहाँ कोर चलाना है ना? कोर को ट्रेस करना, स्पेयर कोर को ट्रेस करना मुश्किल होता है। तो इसीलिए जो भी रोड स्टेशन पे हैं, 1.25 जो भी लोग रोड साइड स्टेशन पे हैं, जिनका अपना स्टेशन है ना, आप लोग इस बात का ध्यान रखेंगे कि आपके पास स्पेयर कोर जो है वो थ्रू होना चाहिए। लेकिन यहाँ वही चीज़ है कि फेलियर के चलते 3 पे सेट किए
मेरा फोटो कहाँ है? चला है तब से बंद नहीं की। अब बहुत ध्यान से सुन रहा है। कहीं गया नहीं है, टॉयलेट भी नहीं गया। टॉयलेट जाने की परमिशन नहीं है इसमें। बोले की बात। सुरेंद्र भाई, सुरेंद्र, आवाज मिल रही है? अटेंडेंस हो रही क्या? आराम से खाना पैक करवा देते। ये पता नहीं कैमरा कैसे हमेशा माइक ऑन हो जाता है। अभी और बोलने वाली हैं सब। ये आ गया माइक ना। अब बोलिए तो नहीं। हेलो।
हेलो, आवाज नहीं आ रहा है। पासा भाई ठीक ठाक हो? आपका भाई है क्या? श्रवण कुमार मुरादाबाद डिवीजन से बात करें। हम ऑनलाइन पढ़ाएंगे। महेश चंद जी बात करें। गार्ड साहब लॉन्गलोड बात करें। बोलिए बोलिए, महेश सिंह जी बोल रहे हैं। शिष्पा, बहुत लेट सब करा था। अब जाएगी आवाज? हेलो, शिषपाल बात कर रहे हैं। शिषपाल, मेरी बात सुन रही है? हाँ जी, इरफान बोल रहा हूँ। महेश चंद बोल रहे हूँ, महेश से हरतला से शिषपाल बात कर रहे हैं। तो नंदू माइक के बाद जाएगी। वीडियो कॉल में जाएगी। हाँ, ये ऑन कर दो, कनेक्ट हो जाओगे। स्टार्ट स्टार्ट द शेयर। आगे ऊपर आ रही होगी, अभी स्टार्ट हो रही है।
बंद कर दूं हमारी आवाज स्टेशन मास्टर डायरेक्ट निकलवाना सर उधर से हेलो। हेलो। ये रेड पट्टी जो फ्लैश कर रही है किस लिए कर रही है? हेलो।
ये आवाज नहीं आ रही क्या? सर आवाज नहीं आ रही है। आवाज नहीं आ रही क्या कहीं? चलो कोई बात नहीं, जब आवाज आ नहीं आ जाएगी रही है जब सर। मैं ही कह रहा हूँ, ये लाल पट्टी क्यों फ्लैश कर रही है फोटो पर? कुछ पता लगेगा? ये जो फोटो के चारों तरफ लाल पट्टी फ्लैश कर रही है, इसको काट दो। हाँ? हमारा शिव कुमार कहाँ गया? घेवरा शिव कुमार। आनंद नेगी। आनंद की कहाँ से है भैया? दिल्ली से, घेवरा स्टेशन। अच्छा अच्छा। तो कोई नहीं, जब आवाज आएगी। हमारे इंचार्ज साहब कहाँ गए? आवाज नहीं आ रही इंचार्ज साहब की। तो अभी नहीं बोल रहे। अच्छा, अभी बोल नहीं रहे। ये डेली क्लास अटेंड करनी है ना? हाँ डेली 11 से 1। जी, अभी 1 बजे अटेंडेंस होगी। अच्छा, मान लो इस बीच में कोई फेलियर हो जाए तो? कोई नहीं, आप फिर अटेंड कर सकते हैं। फेलियर अटेंड कर सकते हैं ना, तो नहीं कि छोड़ के चले गए कहाँ पर? ना 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 ना, ऐसा कुछ नहीं। ठीक ठीक है जी। हाँ, ऐसी पहले चीज में। फेलियर भी जरूरी है यार। हाँ वही ना, तुम्हें पता मुझे तो लगा कि क्लास, यार क्लास छोड़ के भाग गए यार वो तो। नहीं नहीं नहीं, मोबाइल अपने साथ में रखिएगा, अगर आवाज लगाएंगे बता देना, पहले अटेंड कर रहा हूँ। हाँ नहीं, वो तो है ही। अब पहले मोबाइल को साथ रखेंगे, फेलियर को देखेंगे, दो हाथों से क्या करेंगे? एयर लीड लगा के कान में और जेब में रख लीजिएगा। तो फिर कैमरा तो जेब में चला गया। नहीं, कैमरा ऑन करने की जरूरत नहीं, आवाज तो मिलेगी आपको। तो कोई ऑफिसर का फोन आ रहा हो ऊपर से, स्टेशन मास्टर का फोन आ रहा हो, कोई इंचार्ज का फोन आ रहा हो, नहीं, फिर क्या क्या कोई चीजें नहीं, करेंगे? तो आप रिसीव कर सकते हैं, कॉल रिसीव कर सकते हैं। सम्मान हाथ में भी होगा, क्या क्या हाथ में सम्मान होगा तो क्या चीज करेंगे? यही तो चीज है। तो जब हम फेलियर अटेंड करने भागते हैं तो क्या ही चीजें होती है। स्टेशन मास्टर का फोन है, फिर ऊपर से इंचार्ज का फोन है, ऊपर से और एसएससी एसआई उनका फोन है, तो कहाँ क्या चीजें करें? तो दिक्कतें तो यहाँ आती है ना। अब जी फेलियर जी। चाहे 5 मिनट का ही हो, मगर उस 5 मिनट में कितनी कॉल आ जाती है वो शायद इनको अंदाजा नहीं हो पाता। तो तो फिर ऊपर से टाइम तो इनके सब लोग लगेगा। करते हैं, साला वही है ना, कंट्रोल ही फोन करता है। कंट्रोल भी फोन, फिर एसएससी का, एएसटी के, इनके सबके कॉल आते हैं ना। फिर ये दिक्कतें तो यहाँ आती है। फेलियर चाहे जी 5-7 मिनट में ठीक हो जाएगा, मगर फोन पे बात करने पे बात ढूंढते रहो तो कहाँ ध्यान रखेगा इंसान? नहीं, उसके बाद फिर रिमार्क कर देखो। हाँ फिर यही तो है ना। चलो देखते हैं भैया। एक तो बज गया, हमें बजने वाला है अटेंडेंस लेने। यार यहाँ पर गेट पे टक्कर लगवा दी, अब स्टेशन मास्टर मैसेज नहीं दे रहा। ये हाल है, उल्टे उल्टे काम तो हमारा। ईएल भी है। हाँ ईएल भी है साला, जरा सा कोई टक्कर मार दे, कुछ कर दे तो जा रहे गेट बाहर आ जाए, बस अब गई इंडिकेशन करते रहो उसको। वही तो, उसका अनबैलेंस हो जाता ना। हम्म, ईएल में यही परेशानी होती है। बहुत ज्यादा दिक्कत है। चारों तरफ ट्रैफिक ही ट्रैफिक भरा होता है गेट के। चलो अटेंडेंस शुरू करी नहीं करी?
हेलो, ले रहे क्या अटेंडेंस? अरे यार अभी रुक जा भाई। हेलो, हाँ जी, तो अटेंडेंस तो हमारी नंबर से चली जाती होगी। नहीं, हमारा जो नंबर फ्लैश करता है तो अटेंडेंस तो चली जाती होगी, है ना? उसी से चली जाती है ना? आपकी आवाज नहीं आ रही है। 425। हाँ जी, कहाँ पर हो आप? हैं? आवाज नहीं आ रही यार, क्लियर आवाज नहीं आ रही। बंद अब देखो, एक तो बदला, जल्दी करो। बस 5 मिनट का काम, 5 मिनट का। नंबर डाल मेरी आवाज आ रही है? आ रहा 5 मिनट में। मेरी आवाज आ रही है? हेलो, हाँ, आवाज तो तेज आ रही है सर, आ रही है। आ रही है सर। नेटवर्क का बहुत इशू है। 50, 30, 55, 66, 66, 50, 30, 55, 66, 198 10 जैसे हैं। ये अटेंडेंस लगा ले और जी कल का लगाओ, क्लास ज्वाइन करके वही लगा कर लगे। अरे वो इनका अटेंडेंस लिखना है, वो लिख दे खाली। अब 1 बजे खत्म हुई, बस बाद में रिकॉर्ड किया, बोला 1-1.5 घंटा तो ऐसे चली। ये आईपी एड्रेस से क्लास देखिए, जहाँ भी आवश्यक होगा, जहाँ भी आवश्यक होगा डिस्कनेक्शन मेमो अवश्य जारी करेंगे। ठीक है जी। हम सिग्नल एवं दूरसंचार संबंधित सभी उपकरणों के अनुरक्षण का पूर्ण लगन और निष्ठानुसार निर्धारित समय पर करेंगे। बिल्कुल ठीक हम सर। अपने दैनिक अनुरक्षण कार्यों में मापदंडों का अनुसरण करेंगे। ठीक है, तो सभी को फिर एक बार याद दिलाते हैं कि आप जब वर्किंग क्षेत्र में हो तो बिल्कुल सेफ्टी का पालन करें। ठीक है। इसके साथ जो है ये मीटिंग खत्म कर रहे हैं। ठीक है, नेटवर्क का आज बहुत कल देखते हैं। ठीक है सर, थैंक यू। अभी आएंगे क्या? सर्टिफिकेट कब मिलेगी सर? अटेंडेंस आपकी हो गई।
सर कल दोबारा तो नहीं आना है? नहीं, दोबारा नहीं आना, हर एक को एक ही बार ज्वाइन करना है। ठीक है सर, ठीक है। सर्टिफिकेट कहाँ से मिलेगा सर? एक ही बार ज्वाइन करना है आपको। आपको सर्टिफिकेट जो है ना अगले हफ्ते जो है आपको ऐप में मिल जाएगा। हमारा STTC ऐप है, उसमें आपको मिल जाएगा। अभी 1 महीने आपका ये प्रोग्राम चलेगा। अगर आपका सर्टिफिकेट नहीं दिखाई देता है तो एक बार आप ज्वाइन कर लेंगे। यहाँ पे PM नंबर लिखा हुआ है, सभी को अपने आप ही मिल जाएगा सर्टिफिकेट। ये लगे अगर आपने नाम लिख के ज्वाइन किया है तो आपको सर्टिफिकेट नहीं मिल पाएगा।